हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो देख सकते हैं आप जेई एडवांस 2016 2025 से चलते चलते हम 2016 तक पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। द कंपाउंड्स विद टू लोन पेयर्स द कंपाउंड्स विद टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। अब देखो बच्चा, कि मैं तुमको ये बता सकता हूं कि तुम गलती क्या करके आओगे। बहुत टाइम पहले की बात है, ज्यादा टाइम हो गया उस चीज को, वो हो सकता है वापस रिपीट हो जाए। क्वेश्चन ने सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछे हैं। कई बार क्वेश्चन लोन पेयर ही बोलता है केवल, और जब केवल लोन पेयर बोलता है ना बच्चा, तो पूरे एटम, पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम पे लोन पेयर है वो सब काउंट होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बताओ, तो सेंट्रल एटम पे बताने हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ, तो हर एटम के लोन पेयर काउंट करके ऐड करके हमको आंसर देना होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, I3-, बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया, वो वापस रिपीट नहीं होगा, लेकिन किसी और फॉर्म में रिपीट हो सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए। तो ऐसा ही मैंने 2017 में सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे गए थे सेंट्रल एटम पे, इंटीजर टाइप वो क्वेश्चन था। आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। 2017 जेई एडवांस का पीवाईक्यू था। क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पूछना सेम ही चीज चाहता था, लोन पेयर पूछना चाहता था आपसे। क्या पूछना चाहता था? लोन पेयर। तो मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है फॉर्मूले के साथ, विदाउट फॉर्मूले के साथ। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा तो फिर हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूं कि कैसे हमको इसको सोचना था। विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 2017 में पूछा था, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो है। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टू लोन पेयर्स होने चाहिए, किस पे? सेंट्रल एटम पे होनी चाहिए। तो आइए एक एक कंपाउंड को देख लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो हमको सेंट्रल एटम पहचानना आना चाहिए। सेंट्रल एटम बहुत सिंपल, कि सर सेंट्रल एटम कैसे देखते हैं। सेंट्रल एटम के लिए हमको एक तो भैया लेस नंबर में होना चाहिए, लेस नंबर में होना चाहिए, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। लेस नंबर में होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ देना भाई। किसको छोड़ देना? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं बनाता है, एक ही तो होता है उसके पास। ठीक है ना। चलिए, तो सेंट्रल एटम को पहचानना आ गया। आइए BRF5 की बात कर लेते हैं। आपको है ना, अगर सीखनी है ना ये चीजें, तो आपको बेसिक आना चाहिए। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, यार कोई भी बच्चा हो ना, वो सीख सकता है, लेकिन बस मजा आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीजें, और उसके लिए बेसिक आना चाहिए। बताऊं क्या आपको? BRF, आपको ये पता चल गया। मैं पहला कंपाउंड लेता हूं BRF5, और मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, BRF5 है। आपको ये भी पता चल गया यहाँ पे BR सेंट्रल एटम है, इतनी बात समझ में आती है। आपको इनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए बच्चा, जब जाके ही मजा है। अब ये हेलोजन ग्रुप का है, हेलोजन ग्रुप की वैलेंसी आपको पता है 1, 3, 5, 7 हो सकती है। ठीक है ना। फ्लोरीन को छोड़ दो तो Cl, Br और I की 1, 3, 5, 7 हो सकती है। फ्लोरीन एक ही शो करता है, राइट। तो Br कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। फ्लोरीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाएगा? 1 से सेटिस्फाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो क्या लगता है आपको, आप 5F ऐसे नहीं लगा सकते? अरे बोलो यार, 5F आप ऐसे नहीं लगा सकते क्या? फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। ये लो, सेटिस्फाई करवाना है ना। ये तो 10th क्लास से मैं बताने लग जाता हूं बच्चों को कि भैया फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई करवाना है, करवा दिया। ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया। बताओ Br पे मैंने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे? 7। कितने यूज में आ चुके? 5। कितने बच गए? 2। ये बच गए 2। कुछ रटने की जरूरत नहीं है ना यार। आप आराम से अगर चीजों को देखेंगे तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया हेलोजन ग्रुप F, Cl, Br और I, सर ने बताया इसकी कोवलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। अब यार यही बेसिक है ना, अगर तुमको ये आएगा तो फिर बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और ये सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया जाता है 1, 3, 5, 7, इसकी भी 1, 3, 5, 7, इसकी भी 1, 3, 5, 7। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई। तो इसके पास कितने लोन पेयर हुए? 1 लोन पेयर हुआ। अब इसकी अगर हम ऑब्वियसली हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? सब कुछ बता देता हूं। sp3
D2 हाइब्रिडेशन आएगा। कैसे गिना? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद इसकी बात करें तो ये क्या बनाएगा? स्क्वायर शेप की बात करें तो ये क्या बनाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। अरे बोलो यार, क्या बनाएगा? स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था जेई एडवांस में कि इसमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं? बीआरएफ 5 ही था, बीआरएफ 5 ही था। उसमें क्वेश्चन ने पूछा था 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं। तो बेटा मैं आप सबको बता देता हूं कि अगर ये पूरा SF6 होता तो उसमें 90 डिग्री के एंगल 12 होते, लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और ये नीचे वाले से भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अब ये ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आएगी बात समझ में नहीं तो यहां पे जो आप सोच रहे हैं कि भैया ये जो आप ये ऐसे बनाते थे, आप क्या ऑक्टाहेड्रल बनाते थे ना, तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होते थे? 12 होते थे। तो भैया ये जो लोन पेयर है वो इनसे रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसमें कोई भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होगा। ये आपस में भी 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल नहीं दिखाएंगे, आपस में भी। अच्छे से सुन लो, दोनों कान खोल के सुन लो, ये भी इससे 90 डिग्री नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिपेल्शन आ गया ना, लोन पेयर डिस्टर्ब कर देगा ज्योमेट्री को। तो यहां पे कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का नहीं है, दोनों कान खोल के सुन लो। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन पूछा था, आराम से सुन लो। मैंने एक चीज और आपको बता दी कि ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हम कितने बोलते हैं? 12 बोलते हैं। ये मैंने बता रखा है पहले वीडियोस में। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर होने चाहिए? 2 लोन पेयर होने चाहिए। चलो इसको लिखो, फटाफट लिखो। हाँ तो लिख लिया होगा आप सभी ने। चलिए तो आगे बात करें दूसरे ऑप्शन की। चलिए दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। इसको मिटा दूं? चलिए, दूसरा ऑप्शन हमारे पास कह रहा है क्या? ClF3। अरे सर ये तो वापस हेलोजन ग्रुप ही आ गया। हेलोजन ग्रुप की वैलेंसी अभी तो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी तो आपने बताए थे कितने होते हैं? 7। अरे अभी तो बताए थोड़ी देर पहले यार। ठीक है, तो बी वाला क्या है? ClF3। ClF3। अरे सर ये तो फिर से वापस, अब ये तो सिंपल सा ही है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये तो सिंपल ही लगेगा। तो Cl के साथ आप सर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3F लगा दोगे? 3F लगा देंगे सर, ये लो 3F लगा दिए। अब 3 बना दिए मैंने सिग्मा बॉन्ड। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 7। कितने बच गए? 4 बच गए ना, मतलब कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कितने लोन पेयर बच गए? 2। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था? 2 लोन पेयर होने चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर होगा। अब समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पे अगर हम देखें तो इसकी जो शेप है वो टी शेप है। अरे कैसी शेप है? टी शेप है। और इसके बाद अगर हम इसको देखें, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d आएगा। अरे बोलो यार, क्या आएगा? अरे लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते ना यार, आराम से देखो टी बनता हुआ नजर आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो टी शेप हो गई इसकी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए सी वाले पे बढ़ते हैं। XCF4। किस पे बढ़ते हैं बच्चा? XCF4। आइए, अच्छा जिनोन में बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे नोबल गैस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो आ जाओ, फ्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या दिक्कत आ रही है? अरे क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं आनी चाहिए भाई। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कितने लोन पे? अरे 4। फ्लोरीन यार, सब में फ्लोरीन है। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 जिनोन का काम आ गया, 2 काम आ गए, 3 काम आ गए, 4 काम आ गए। जिनोन के पास थे कितने? 8 थे। बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन काम आते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। बॉन्डिंग बनाने में, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, कौन से इलेक्ट्रॉन काम आते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। तो जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 काम आ गए, 4 बच गए। तो इसका हमारा आंसर ये भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे ही तो है, कम नंबर का ही तो है जिनोन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले, इसके बाद मैं आपको इसका हाइब्रिडेशन बताऊं तो sp3d2 आ जाएगा। आप आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसके बाद आपको इसकी शेप बताऊं तो स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते। देखो आराम से, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो इसका रिपल्शन ऊपर और नीचे से दोनों से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री के इसमें कितने होंगे? 4 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे।
किस किस के बीच होंगे? ऑब्वियसली ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, बन गए 4। बात समझ में आ गई? चलिए डी वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है? SF4। हाँ ये थोड़ा सा, हाँ SF4 तो सल्फर हो गया। सल्फर कौन से ग्रुप? ऑक्सीजन वाला। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? अरे बोलो यार 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 4 तो फ्लोरीन ले लेगा। अरे 4 तो कौन ले लेगा? 4 तो फ्लोरीन ले लेगा। 4 कौन ले लेगा? 4 कौन ले लेगा? फ्लोरीन ले लेगा। बताओ कितने? अरे 4 अगर फ्लोरीन ने ले लिए और सल्फर के पास टोटल कितने थे? 6, कितने बच गए? 2। तो कितने लोन पेयर आए? 1 लोन पेयर आया। ये जो मैं 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं ना, उसको पेयर बोलोगे तो एक ही बोलोगे ना यार। हाँ बिल्कुल समझ में आ गई होगी तुम्हारे बात, बहुत बेसिक बात है। अब इसकी तो हमारा आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कितने लोन पेयर पूछे थे? 2 लोन पेयर पूछे थे। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है आपको कि इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? सीसो। सबको पता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत फेमस है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा। आराम से देखो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपको 2 खास बातें बताई। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने लोन पेयर सेंट्रल एटम पे पूछे या क्वेश्चन ने केवल लोन पेयर पूछे हैं। दूसरी खास बात यह है कि आपको रटना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं इस वीडियो की से कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें कि आपसे अगर कोई खुद से ही आप क्वेश्चन करें, मैं आपको बता रहा हूं आपको अभी भी ऐसी चीजें नहीं पता होगी जो उस एनसीईआरटी में लिख रखी है। आज जब ये शेप वाला पेज खोलेंगे, VSEPR का जो एनसीईआरटी ने दे रखा है 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग की, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 1-2 शेप के नाम तो अभी भी नहीं पता होंगे जो एनसीईआरटी में लिख रखे हैं। मैं कवर करूंगा वीडियोस में। तो मैं कहता हूं वापस कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, जरूर पढ़ें, बहुत काम आएगा आपके लिए। ठीक है ना? चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।